बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आज के मुबारक दिन मैंने बिरयानी बनाने का इरादा किया है और उसके लिए मैंने आज जो बिरयानी बनाई है वो है चिकन बिरयानी बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ये 1.5 किलो चिकन ली है। उसमें आधा किलो आलू लिए हैं क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि आलू के बगैर बिरयानी मत बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने चिकन और आलू को धोकर साफ़ करके इसको मसाला लगा के रखा हुआ है, जिसमें मैंने कौरमा मसाला, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, फूड कलर और सुरख मिर्च, ये सब मसाले लगा के और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। साथ ही जो मैंने मसाला जात लिए हैं वो है नमक, हल्दी, मिर्चें, साबुत गरम मसाला, तेज़पात पत्ता। और 1.5 किलो चिकन के लिए मैंने यहाँ पर 3 पाव के करीब टमाटर लिए थे, जिनको मैंने ये काट कर रखा है। इसमें तमाम मसाला जात डाल दिए हैं, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल है। साथ ही मैंने हरी मिर्चें 2 कट लगा के रखे हैं, बीच में से काट के रख दी हैं और 1 मिर्च के 2 हिस्से कर दिए हैं। यहाँ पे पुदीना है और साथ ही ये इमली का पल्प है। ये मैं एंड में शामिल करूँगी ताकि बिरयानी थोड़ी स्पाइसी और खट्टी हो। यहाँ मैंने 3 कप ऑयल लिया था, उसमें मैंने ये प्याज जो कि तकरीबन 2 किलो के करीब हैं उनको मैंने काटा और इनका ये मसाला तैयार कर रही हूँ। इनको गोल्डन ब्राउन करूँगी, ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है। और फिर इसी में आगे का जितना भी काम होगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ देखिए जी, प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन हुए थे तो मैंने उसमें तमाम मसाला जात शामिल कर दिए हैं। और ये देखें, ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, सब चीज़ें गल जाएंगी जब तक ये भुनेगा। ऑयल अलग होगा तो ये बहुत ज़बरदस्त मसाला तैयार होगा। मैं हमेशा इसी तरीके से ये मसाला तैयार करती हूँ। ये बीच में थोड़ा खड़ा मसाला भी रहता है, लेकिन जब हम बिरयानी की तह लगाते हैं तो उसमें ये मसाला बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ये खड़ा मसाला है। ये देखें जी, माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ये देखें, बहुत खूबसूरत लग रहा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब यहाँ पे मैं इसमें आलू और चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो डाल रही हूँ और इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे कि चिकन भी गल जाए और आलू भी गल जाएं। ये देखें, सारा काम ही ये मसाले का होता है। कौरमा तैयार हो जाए तो फिर बिरयानी फ़ौरन ही रेडी हो जाती है। जी माशाल्लाह से चिकन भी हमारी भुन चुकी है, गल चुकी है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब यहाँ पर एंड में जाके मैं यहाँ पे ये इमली का पल्प, पुदीना, ये सारा डालूँगी और इनको सिर्फ 5 मिनट में जो है पकाऊँगी ताकि इमली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये कौरमा हमारा तैयार हुआ है, खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको मैं 5 मिनट तक भूनूँगी। ये नहीं जी, हमारा कौरमा रेडी हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने से पहले मैं यहाँ पर ये जो मैंने मिर्चें 2 हिस्से करके रखी हुई थी इनको शामिल करूँगी और साथ ही अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कौरमा तैयार हुआ है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। जी, मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दिया है। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला, तेज़पात और हरी मिर्च शामिल की हैं। अब जब बॉयल आएगा तो इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। चावल साफ़ करके मैंने भिगो के रखे हुए हैं, 1 घंटा हो चुका है इनको भिगो के रखे हुए। चावल अच्छी तरह भीगे हुए हों तो मज़ेदार बनते हैं और ये निखरे निखरे होते हैं। देखें जी, हमने चावलों की तैयारी लगा दी हैं। अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम के लिए हमने कपड़ा लगा दिया है ढक्कन के ऊपर और इसको हम 10 से 15 मिनट हमने दम पे रखना है, क्योंकि चावल हमने कनी में रखे हैं, चावल ज़्यादा नहीं गलाए हैं। तो इस तरीके से ये हम 10 से 15 मिनट इसको दम पे रखेंगे। जब दम तोड़ेंगे तो दम तोड़ने से पहले 5 मिनट पहले हमने इसके ऊपर फूड कलर, येलो कलर जो है वो शामिल कर देना है। माशाल्लाह से हमारी बिरयानी जो है वो तैयार है। अब मैं इसका दम तोड़ूंगी। चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे गल चुके हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
डोंगे में डाल के रखूंगी। और फिर सबकी आवाज कट हो जाएगी क्लिप की। जान